अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर साहब, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड अपडेट आ रही है वो आ रही थी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज है उसमें मेन प्लेयर्स जो है वो रेस्ट करेंगे। क्या कहानी आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे शुएब मलिक को लेकर के, शुएब मलिक के हवाले से अपडेट आ रही है और अपडेट ये आ रही है शुएब मलिक को लेकर कि उन्होंने बोला है कि आपके जो फखर जमान है उनको होना चाहिए जी T20 में कैप्टन। क्या सीन है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे जी वहाब रियाज जा रहे हैं मालदीव्स। क्यों जा रहे हैं जी मालदीव? अक्सर लोग तो हनीमून करने मैंने देखा है कि मालदीव जाया करते हैं, वो क्यों जा रहे हैं मालदीव, इस पर बात करेंगे क्योंकि वहां ज्यादा पानी है। और इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है धानी को लेकर। धानी जो है वो हो गए इंजर्ड, उनकी जगह पे कौन आए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास यही आ रही है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है इसमें आप जो ऑस्ट्रेलिया के जो मेन प्लेयर्स हैं वो रेस्ट करने जा रहे हैं। उनमें बड़े बड़े नाम जो शामिल हैं, जैसे हेजलवुड हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, मिचेल मार्श हो गए, ट्रेविस हेड हो गए। ये प्रॉपर तौर पर इनकी जो आप कह रहे हैं कि एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट इनका जो है उसका आगाज हो रहा है, जिसमें ये अब जो है अपनी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि इंडिया आपको पता है कि टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और बड़ा खौफ है जी इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में। देखो, इस बार जो ऑस्ट्रेलिया की समर्स हैं उनमें पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होगा और उसके साथ साथ इंडिया भी मौजूद होगा। पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है, पहले ओडीआई सीरीज खेलनी है जो 4 नवंबर से आगाज होगा मेलबर्न में। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने 8 नवंबर को ओवल में एडलेड में दूसरा ओडीआई खेलना है और फिर 10 नवंबर को पर्थ में तीसरा खेलना है। फिर T20 सीरीज का आगाज हो जाएगा जो 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। 16 नवंबर को सिडनी दूसरा होस्ट करेगा, 18 नवंबर को होबार्ट तीसरा होस्ट करेगा और इसके बाद जो 22 तारीख है उसके बाद से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। तो जाहिर है टीम इंडिया भी आप कह लो कि इस सीरीज से 2-2.5 हफ्ते पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएगी, ताकि उनकी भी जो है वो होम जो ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज है इसकी वो उनका अवे टूर है तो उसके लिए वो तैयारी शायरी शुरू कर दे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि डिसाइड ये किया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की सिलेक्शन कमेटी ने, जिसमें जॉर्ज बैले भी हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा वार्नर को लेकर भी उनका बयान आता है। जैसे वार्नर ने कहा था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहते हैं तो सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस कर दिया था, पहले ही बोल दिया कि हम अब वार्नर को अपने प्लान में नहीं देख रहे और हम उनको वापस नहीं लाएंगे, अब हम आगे फ्यूचर की तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा था वार्नर ने कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में जरूरत पड़ी तो मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लेके खेल लूंगा, पर उन्होंने कह दिया नहीं जी जरूरत नहीं है आपकी। अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो मेन प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, जो T20 सीरीज है जो 14 तारीख से स्टार्ट होगी T20 सीरीज, इसमें वो नहीं खेलेंगे। बड़े नाम नहीं खेलेंगे, अलबत्ता जो उनके डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनको, बिग बैश के जो परफॉर्मर्स हैं उनको वो चांस देंगे। तो अब सवाल यहां पर अली साहब ये उठता है कि अगर बड़े नाम नहीं होते हैं और स्पेशली वो कहा गया कि जो खिलाड़ी टेस्ट का पार्ट होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो टेस्ट भी खेल रहे हैं, वही ओडीआईज भी खेल रहे हैं और वही T20 भी खेल रहे होते हैं। तो ये डिसाइड किया गया है कि जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्क्वाड का पार्ट होगा, चाहे उसमें ट्रेविस हेड की बात कर लें, चाहे आप उसमें अपने फास्ट बॉलर्स कमिंस की बात कर लें, स्टार की बात कर लें, हेजलवुड की बात कर लें, या बाकी भी जो मिचेल मार्श हो गया या बाकी भी जो आपके लोग टेस्ट स्क्वाड का पार्ट होंगे वो T20 में नहीं होंगे। अब पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी तो है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के कुछ मेल प्लेयर नहीं होंगे, ठीक है, उनके यंगस्टर्स होंगे, तो हम पाकिस्तान टीम क्या वो अच्छा करके दिखाए और ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीते। क्योंकि हमारे लिए वहां पे टेस्ट तो चलो छोड़ो, टेस्ट की तो हम बात नहीं करते, इवन T20 भी जीतना हमारे लिए बड़ा औखा काम है वहां पे। नहीं, आप तो जब भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं आप तो ज्यादातर ऐसा दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया को आप टफ टाइम भी नहीं दे पाते हैं। इतनी आसानी से जो आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया आपके अगेंस्ट जो है वो जीत जाता है। इवन आपको याद है कि एक बार हम खेल रहे थे तो उनके एक बड़े आप कह लें कि सीनियर थे, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान अगर जो है कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल सकता तो फिर पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया ना आया करे। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लेंगे इंडिया 2 बार टेस्ट सीरीज जो है वहां खेलने गया और दोनों बार जो है वो वहां पर टेस्ट सीरीज जीत कर आया। अब इसके ऊपर कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि आप अपनी तरफ से, अभी वेस्ट इंडीज गया था, बिल्कुल आप अपनी तरफ से कोई एक्सक्यूज दे सके। वेस्ट इंडीज गया है, वो जाके लेम एक्सक्यूज नहीं चलता भाई। वहां पे वेस्ट इंडीज ने भी एक आप कहेंगे टेस्ट मैच वहां पर जीत लिया है। तो कहने का मकसद है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा इंटेंट से खेलो, पॉजिटिव इंटेंट हो, तो आप मैच जीत सकते हो। और फिर अगर आप देखो तो अब T20 सीरीज को इतनी खास अहमियत नहीं दे रहे हैं और साथ में उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो भी सारे जा रहे हैं, तो आपको भी T20 में यंगस्टर्स ट्राई करने चाहिए। अच्छा, इसमें जो T20 सीरीज है, खाली इसमें मैं आपको अपडेट भी कर दूं कि खाली T20 सीरीज में जो इनके टेस्ट स्क्वाड के पार्ट है खिलाड़ी वो नहीं होंगे। अलबत्ता ओडीआईस में ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएगा। आपको पता है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो उन्हें तैयारी करनी है। हमेशा जब भी आप कह लो कि जो ममालिक होते हैं वो अपनी जो एक सेकंड स्ट्रेंथ टीम बना रहे होते हैं
या अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहे होते हैं, तो उसका तरीकाकार ही ये होता है कि जो जिस आप कह लेंगे फॉर्मेट का टूर्नामेंट आने वाला होता है, उस टूर्नामेंट में वो टीम आप कह लेंगे वो खेलती है, हमारे अलावा सब हाँ, वो सब ये करते हैं। हम बस जो है वो इसमें फंसे रहते हैं। अभी इवन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो आपकी T20 सीरीज है उसमें आप एक सेकंड स्ट्रेंथ टीम खिला सकते हैं। हारना तो आपकी मेन टीम में भी है ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है एक बड़ी मुश्किल को जीते तो जीते। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप कह लेंगे अपनी जो दूसरी स्ट्रेंथ की टीम है उसको ट्राई कर सकते हैं, मिक्स करके आप एक मिक्सचर खिला सकते हैं। फिर आगे और सीरीज है आपकी, उसमें भी आप जो है ट्राई, ओडीआई में आप मेन को ही खिलाते हैं। ओडीआई में जो आपको पता है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में आपके बेस्ट खिलाड़ी होंगे, आप उनको मौका दीजिए। लेकिन T20 में आप ये चीज कर सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, वो अपनी ओडीआई की मेन टीम खिलाएंगे। उनको भी पता है कि टेस्ट सीरीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जीतना अगेंस्ट इंडिया या एशेज हो जाए, वो बड़ी उसको एशेज को बहुत अहमियत देते हैं। इंडिया के साथ भी वो इसलिए भी बहुत अहमियत दे रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी वो हार गए थे, उससे लास्ट टाइम भी वो हार गए थे, लगातार 2 बार वो हारे हैं, तो उनका पूरा बड़ा ट्रेंड उनके खिलाफ हुआ था। वो पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया पूरे लंगर की कोचिंग चली गई, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनको रगड़ा था उस टाइम पर, हमें सब पता है, वो एक नेक्स्ट लेवल रगड़ा था भाई। तो बहरहाल अब फैसला ये कर लिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी T20 जो सीरीज है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें यंगस्टर्स को मौका देगी। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है शुएब मलिक को लेकर। तो शुएब मलिक जो है वो एक आए हुए थे इंटरव्यू में, उन्होंने कहा जी कि मैं जो है पाकिस्तान की तरफ से आप कह लें कि बहुत क्रिकेट खेल चुका हूं और अब मेरा जो है पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलने का कोई इरादा नहीं है। फिलहाल जो लीग क्रिकेट है उसको खेलकर जो है मैं अराउंड द वर्ल्ड एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन अगर कभी भी जो है आप कह लें कि उन्होंने मुझे बुलाया या मेरी अवेलेबिलिटी चाहिए हुई तो T20 में जो है मैं अवेलेबल हूं। तो कहने का मकसद ये है कि आप बस करें भाईजान, रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस करें, नहीं भी करनी तो ठीक है, आप लीग्स खेल रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी ये बात कही है कि मैंने जो 2 फॉर्मेट्स हैं, टेस्ट और ओडीआई, उसकी मैंने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली रिटायरमेंट दी। आपने देखा भी होगा टेस्ट में भी, जब 2016 में यूएई में टेस्ट खेले जा रहे थे, उन्होंने उस सीरीज के बाद अपने आप को ऑफिशियली तौर पर रिटायर्ड कर दिया था। फिर 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसके बाद भी उनको वो जो गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह देने के बाद, बल्ले सीधे रखने के बाद उनको रुखसत कर दिया गया था ओडीआई से भी। T20 में खाली वो खेलते रहे, तो वो कह रहे हैं जी फिलहाल मैं खेल चुका हूं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अवेलेबल हूंगा। लेकिन एक चीज तो है दाऊद यार, इस बंदे की फिटनेस का राज क्या है, मतलब ये। लेकिन अभी चैंपियंस लीग हो रही थी, वो चैंपियंस लेजेंड्स, उसमें भी बहुत ही फारिग खेले हैं। नहीं, लेकिन जो एज का एक कैलिबर, ग्रैंड फिनाले में भी ठीक है, वो बात नहीं मैं कर रहा, वो बात मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एज का कैलिबर है, इस एज के ऊपर कब से ये बंदा खेल रहा है यार। और दूसरी बात एक और है, खेलते ही रहना बहुत बड़ी बात है। मलिक इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं करते, वो तो बिल्कुल ही फारिग है। और इवन इंग्लैंड में इतना उनके ऊपर है कि वो रन नहीं बनाते। 19 के वर्ल्ड कप में आप देख लो, कुछ भी नहीं किया था शुएब मलिक ने। लेकिन इस लेजेंड लीग में कुछ मैचों में रन किए थे उन्होंने, मतलब वो अपने मैं एक बात बता रहा हूँ कि इवन लेजेंड्स लीग में तो रेलू कट्टे टाइप बॉलर्स थे, उधर भी वो नॉर्मली मैच तो मरवा दिया ना उन्होंने। वही तो बात कर रहा हूँ कि वहां भी फंसे फंसे खेल रहे थे। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी मलिक ने कुछ नहीं किया था, अगर आप देखो टीम में थे, लेकिन कुछ खास बल्कि कुछ भी नहीं किया था। 19 के वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं किया था, फिर उन्होंने रिटायरमेंट भी दे दी। तो इंग्लैंड में वो कुछ भी नहीं करते। मलिक कुछ करते हैं तो एशियन कंडीशन में ही करते हैं, जहां स्लो विकेट्स हो, टर्नर हो, स्पिनर की उछा करते हैं। फिर उसे पूछा गया अगर बाबर आजम खुद कप्तानी से स्टेप डाउन करते हैं, अगर बाबर आजम रिजाइन करते हो तो आप किसको कप्तान चूज करोगे? वो कहते हैं देखो मैं फास्ट बॉलर को तो चूज नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट हो गई है, फास्ट बॉलर्स इंजरी प्रोन्स होते हैं, और अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर वो मुश्किल रहेगी कि आप सडनली किसी और को कप्तान बनाओ, और उसके अलावा आप सारे मैचेस अगर फास्ट बॉलर को खिलाते हो अगर, तो ये भी ज्यादती हो जाएगी कि आप जो है वो प्रेशर डाल दोगे। वो कहते हैं कि इस टाइम करंटली पाकिस्तान टीम में अगर बाबर आजम रिजाइन करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, तो मैं फखर जमान को चूज करूंगा। और वजह उन्होंने ये बताई है कि फखर जमान एग्रेसिव इंटेंट के खिलाड़ी हैं। साथ उनका मानना यह भी है कि फखर जमान अगर एग्रेसिव इंटेंट के खिलाड़ी हैं तो वो पूरी टीम को एग्रेसिव खिलाएंगे। और अगर हम भी यही बात करते हैं कि इस पाकिस्तान टीम में अगर आप कोई एग्रेसिव सोच का बंदा देखते हो, या इसके अलावा अगर किसी ने पाकिस्तान टीम की इज्जत बचाई है पिछले 2-3 सालों में, अली साहब, वो एक ही नाम है फखर जमान। बिल्कुल। अब लोग ना माने, और लोग मानते भी नहीं है। मैंने तो सबसे पहले ये नाम एक सेकंड, अभी रुके, बताइएगा, अभी आप रुके, अभी देखें, अब लोग नहीं मानेंगे इस बात पे। क्यों? क्योंकि उसकी पीआर एजेंसीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जो भी कहो, मानना पड़ेगा आपको। 2023 के वर्ल्ड कप में आपकी वर्ल्ड कप की कैंपेन पथेटिक गई है, लेकिन जो उस पर एक हाइप बना था मुझे था कि 400 का टारगेट हमने चेस कर दिया। कौन था? किसने किया? वन मैन था भाई, वन मैन, और वो सेकंड बंदा भी नहीं था, फखर जमान था। किंग भी मानता है ये बात, और उस किंग ने आपकी ये बात बोली थी कि जब ये टारगेट लग गया तो मैंने एक ही बात की कि टीम में एक ही बंदा है जो टारगेट, और भाई एक ही ने वो किया, वो फखर जमान, और वो कोई दूसरा बंदा भी नहीं था। अगर आप बोलोगे ना वन एंड ओनली लगाओगे आप 2 बार, फिर आप देखो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2017, आज आप बात करते हो कि पाकिस्तान जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी इवेंट जीत गया। भाई अगर फखर जमान 200 अगर आउट हो जाते, जब एक बार बुमराह ने उनको आउट कर दिया था, वो नो बॉल ना होता और पाकिस्तान वहां पे लड़खड़ा जाता।
पाकिस्तान 200 बनाता, इंडिया जिस फॉर्म में था आराम से चेस कर भाई 300 प्लस का वो प्रेशर था, उस ऑलमोस्ट 350 लगा हुआ था बोर्ड पे, वो उसका प्रेशर अलग था। ऊपर से आमिर ने क्वालिटी चलो बॉलिंग कर दी, आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आप पहले मानो कि वो 350 बोर्ड पे लगा हुआ था। अगर वो वहां पे वो ना लगा हुआ होता, वो आपका वही 220 होता, जो इंडिया की फॉर्म थी उस वर्ल्ड कप में। फिर एक जो सूरत हाल बन रही थी अब वो 180 वाली आती है आपकी सूरत हाल। आप एकदम से विकेटें आपकी गिरना शुरू हो जाती है। पिछला भी तो आप हारे थे ना, पहला मैच इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में आपने रन के लिए आप बिल्कुल ही फारिग थे, मुकाबला भी नहीं किया था आपने, जब आपके अहमद शहजाद और अजहर अली ओपनिंग कर रहे थे। वो जिसमें एंड में 5 फिर उसके बाद फखर ने, वो तो आप छोड़ो, और वो तो आप खाली लोगों खाली फाइनल नजर आता है हाईलाइटेड। मजे क्या, अगर आपको बात बताऊं, अगर आप दोबारा हाईलाइटेड करो चैंपियंस ट्रॉफी को, अगर आप देखो तो पहले मैच के बाद फखर ने हर मैच में रन बनाए थे, हर मैच में। बेशक बड़ा रन नहीं बनाता, लेकिन जो स्टार्ट था एग्रेसिव, अच्छा स्टार्ट हर मैच में 30-35 का तेज स्टार्ट, अजहर स्टार्ट, लेकिन अजहर अली को एक पार्टनर चाहिए था जो तेज खेल के दे, मतलब पावर प्ले तो यूटिलाइज कर दी ना, फिर आपका एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया। फिर इसके बाद वो जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था, इवन वो पाकिस्तान बारिश की वजह से आगे चला गया था, वो बाबर और मलिक खड़े हुए थे, बारिश हो गई थी, बिल्कुल पाकिस्तान डीएल मेथड में 5-6 रन ऊपर था, उस मैच में पाकिस्तान फंस गया था। लेकिन ऊपर से स्टार्ट किसने दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नेट रन बेहतर था, फखर नहीं दिया था उस मैच में भी। खैर आगे आप बात करो तो मलिक ने ये बात की। अब देखो, अब ये एक और बात है, मैं अभी अली से भी बात कर रहा था कि फखर जमान का जो मसला है, अगर आप उनको कप्तान बनाते हो, क्योंकि उन्होंने कप्तानी की नहीं है, एक तो ये मसला है। दूसरा ये मसला आता है फखर जमान का कि लाहौर कलंदर की, जब लाहौर कलंदर उनको कप्तानी दी थी एक सीजन में, और पहले उनको वाइस कप्तान भी रखा हुआ था, फिर उनको कप्तानी भी दी थी, तो कप्तानी में वो उस तरह से अली साहब डिसीजन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। जब आप कप्तानी करते हैं तो स्लोली चीजें जो है बेहतर होना शुरू हो जाती है, लेकिन एक चीज की तो गारंटी है कि अगर फखर जमान को जो है कप्तान बनाया जाता है तो आपको फखर जमान एग्रेसिव कप्तानी करते हुए देखेंगे। और आपको पता भी है कि काफी टाइम पहले हमने जो फखर जमान का नाम अपने शो में लिया था। लेकिन अगर दाऊद साहब एक और बात मैं आपको बताऊं ना, बड़ी जेन्युइन सी बात है, लेकिन लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी करेंगे इस चीज को लेकर, तो यार इस प्लेयर की तो जगह ही नहीं बनती, तुम क्या बातें कर रहे हो। लेकिन अब जो राइट टाइम था ना, मुझे लगता है कि शादाब कप्तानी के लिए एक बड़ा अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकते थे। जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को रन किया, बड़ा एग्रेसिव इंटेंट के साथ उन्होंने जो किया, लेकिन अब मसला ये है कि ना उनकी बॉलिंग ना उनकी बैटिंग अपनी जगह ही पकड़ी नहीं। आप जो बात कर रहे हो कि लोग गुस्सा हो जाएंगे, देखो बात यह है कि मैं और आप यहां पर एक बात करते थे हमेशा कि शादाब पाकिस्तान के कप्तान शादाब को होना चाहिए, शादाब भी बेस्ट चॉइस थे। शादाब ने अपने साथ खुद ज्यादती किया और बहुत ज्यादा। जब उनको अफगानिस्तान में कप्तानी दी गई थी ना, तो पीसीबी उस टाइम ये सोच रहा था, नजम सिटी जब चेयरमैन थे, उस टाइम सोच रहे थे उनको लीडरशिप के रोल में शादाब पाकिस्तान के अगले कप्तान है। जब भी अब बाबर आजम को एग्जिट मिलेगा तो वो कप्तान होंगे, और वो इस सोच को आगे लेके जा रहे थे जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बाकी जो बड़ी टीम्स हैं, जो उनकी सोच होती है। वो क्या सोच होती है कि कप्तान तैयार होता है, और कप्तान कैसे तैयार करते हैं, घर में बैठा के कप्तान कभी तैयार नहीं होता, ना सोशल मीडिया में तैयार होता है। कप्तान तैयारी होता है कि आप हर 1-2 सीरीज के बाद उसको कप्तानी दो। सिर्फ वाइस कप्तान देने के बाद तैयार नहीं हो जाता बंदा। तो उससे वो तैयारी कर रहे थे कि अब जो हल्की सीरीज आएंगी उसमें आपने आयरलैंड के साथ खेलना है, आपने नेदरलैंड के साथ खेलना है, आपने कोई बांग्लादेश या इवन श्रीलंका के साथ खेलना है। बाबर को आप आराम करवाओगे और उसमें आप शादाब को कप्तान बना के ग्रूम करोगे। लेकिन शादाब ने वहां पे वफादारियों की इतनी इंतहा कर दी, मतलब वो इतना नीचे थल्लू लग गए कि वो आपको लीडरशिप से ही निकल गए। कॉन्फ्रेंस तक में आगे बोल रहे कि अब तुम्हें पता चला कप्तान है नहीं, आप अभी कप्तान हो, अभी वो कप्तान नहीं है, बाबर या रिजवान या वटएवर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आप लीडर हो, अभी आप लीडर बन के आओ। लेकिन उस टाइम वो इतना नीचे लग चुके थे। इवन इस्लामाबाद की कप्तानी करते हुए हमने उनको देखा है, वो एग्रेसिव कप्तान है, जिम्मेदारी भी लेते हैं, डिसीजन भी लेते हैं, सबको ठीक करते रहे। लेकिन वो वहां पे इतने थल्लू हो गए थे ना, बिल्कुल ही अपने आप को उन्होंने लटा ही दिया कि भाई मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूं। वहां पे उनको आप वो मानेंगे भी, अगर आप उनसे पूछोगे मानेंगे कि भाई मेरी गलती थी वो, लेकिन वो चीज फिर आपको डाउन कर दिया। वरना शादाब अगले पाकिस्तान के कप्तान होते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग में एग्रेसिव इंटेंट, जो पाकिस्तान को सोच की बात करते हो ना आप, कि भाई इंग्लैंड की वो सोच है, इंडिया की वो सोच है, तो हमें भी वो सोच लानी चाहिए एग्रेसिव, तो वो शादाब के अंदर था, कन्वर्ट कर देता। सेल्फलेस सोच थी वो। एक जो चीज आपको चाहिए, एक ऑलराउंडर, एक एग्रेसिव इंटेंट का लड़का जो ओपनिंग एग्रेसिव खिलाए, मिडिल ऑर्डर एग्रेसिव खिलाए, जैसे इस्लामाबाद को वो खिलाते हैं, वो शादाब था। लेकिन वही बात है कि शादाब ने अपने साथ खुद ज्यादती किया, तो यहाँ ये कुछ बोल सकते हैं ना मैं कुछ बोल सकता हूं, वरना शादाब आपके अगले कप्तान थे। तो अब तो फिर वही बात है कि वो इतना नीचे लग गए कि फिर उनकी आप फॉर्म भी देख लो, वो फारे हो गई। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है वहाब रियाज को लेकर। तो मालदीव जो है वो लोग अक्सर जो अपना हनीमून मनाने जो है जाया करते हैं। हमारे भी एक दोस्त हैं, वो भी हनीमून मनाने गए थे मालदीव। बड़ा आप कह लें कि आप वो पानी वाले झूले में उन्होंने बैठ के झूले शूले वहां लिए थे। लेकिन मेरे भाई भी गए थे। हाँ वही ना, तो वही दोस्त नहीं है हमारे, तो और कौन है। तो साथ ही अगर आप कह लें तो अब जा रहे हैं वहाब रियाज जो है वो मालदीव जा रहे हैं। तो मालदीव में वहाब रियाज साहब जो है वो क्या करेंगे जी, बताएं आप जरा।
नहीं, अब वहाब रियाज तो आईसीसी का जो कोर्स है वो करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फैंस अली साहब बड़ा वहाब रियाज पे और पीसी पे बड़ा गुस्सा हुए हुए हैं। सोशल मीडिया में काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब एक चीज समझ में नहीं आ रही, जो अगर आप बीइंग अ फैन भी देखो या अगर आप पीछे से भी ऐसा आप देखो कि क्या चल रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आई कहानी कि वहाब रियाज को पहले सैक कर दिया गया और अकेले उनको किया अब्दुल रज़ाक के साथ। मतलब वो चीज भी समझ नहीं आई कि यार आपने करना तो आप बाकी पूरी सिलेक्शन कमेटी को भी करो, उनका भी कसूर है। सिर्फ वहाब रियाज को वहां पे करवाया गया, फिर अब उनको पीसीबी अपने खर्चे पे मालदीव्स भेज रहा है, ये भी समझ नहीं आई। 29 और 30 जुलाई को 2 दिन की वर्कशॉप है, यानी कि मतलब वो मोहसिन नकवी चेयरमैन की गुड बुक में है या वो बैड बुक में है। पीसीबी क्या चाहता है उनके साथ ये समझ नहीं आ रहा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उनको इसलिए भी भेजा जा रहा है कि उनको फ्यूचर का कोच तैयार करवाया जा रहा है या ऐसा बॉलिंग कोच पीसीबी लगाएगा, डोंट नो। लेकिन जो चीजें चल रही थी इससे पहले वो तो ये चल रहा था कि मोहसिन नकवी ने अपना मुंह मोड़ लिया उनसे, वहाब रियाज से, और वो उनको अपने साथ नहीं देख रहे, यही चल रहा था। और इसी वजह से वहाब रियाज को दिखाया गया, उनको सैक भी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद पीसीबी फिर उनको भेज रहा है मालदीव्स। पता नहीं, ये चीजें बहुत थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी नजर आ रही हैं। इसके अलावा और भी बंदे भेजे जा रहे हैं, शाहिद अनवर हैं, ये जो नेशनल कोच आपकी जो क्रिकेट एकेडमी है उसके हैं, इनको भी साथ भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो आईसीसी की एक वर्कशॉप होगी उसमें भी 2 बंदे हैं, उनको भेजा जा रहा है। जो लेवल 2 का कोचिंग है वहां पे डॉक्टर इमरान अब्बास हैं, वो भी जा रहे हैं। तो इस तरह काफी सारे कुछ लोगों को पीसीबी भेज रहा है। लेकिन इसमें वहाब रियाज का जो नाम है, ये थोड़ा सा अली साहब, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जरा बताएं ना कि अब ये एक तरफ तो सैक किया गया वहाब रियाज को और दूसरी तरफ वहाब रियाज को मालदीव्स भेजा जा रहा है। चलो वो हनीमून में, अच्छा आपने कहा मेरे भाई भी गए थे हनीमून मनाने वहां पे, तो अब ये वहाब रियाज नहीं, अगर वो कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो कोर्स कर लें। फ्यूचर में उनको कहीं ना कहीं असाइनमेंट कोई ना कोई मिल जाएगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर वो आईसीसी की तरफ से जा रहे हैं और कोर्स कर रहे हैं। आपको याद है कि मोहम्मद हफीज को भी जब हायर किया गया था पाकिस्तान टीम के साथ, तो उनके ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज उठा था वो यही उठा हुआ था कि इन्होंने लेवल 2 की कोचिंग ही नहीं की हुई, तो इनको आपने कैसे कोच बना दिया, इन्होंने आईसीसी की तरफ से कोर्स ही नहीं किया हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोर्स अगर वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पर्सनल फायदा आएगा, इसमें बुराई नहीं है। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो ऑब्वियसली कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो मैं आपसे जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा कि इसमें बुराई है नहीं, वो तो ठीक है, सीख ही रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि पीसीबी ने अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले वहाब रियाज को ऐसे सैक किया था, सिर्फ उनको ही मुजरिम बनाया था, बाबर शाबर सबको बचा लिया था, और उसके बाद अब उनको दोबारा मालदीव्स भेजा जा रहा है। तो ये एक अच्छी था, जब उनको सिलेक्शन कमेटी से सैक कर दिया गया था, एकदम से उनके ऊपर सारी तोपों का रोक था। उन्होंने इंटरेस्ट शो किया और किसी ने इंटरेस्ट ना शो किया हो और पीसीबी को कोई बंदा भेजना ही हो तो फिर पीसीबी ने कहा चले आप ही चले, शायद ये रीजन हो। पर कुछ थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्शंस, थोड़ी सी चीजें आ रही, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है धानी को लेकर। तो धानी जो है वो आपको पता है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान की व्हाइट बॉल सीरीज जो है वो जारी और सारी, यानी सॉरी व्हाइट बॉल तो नहीं, अभी रेड बॉल हो रही है, आगे व्हाइट बॉल भी जो है वो होनी है। तो रेड बॉल के अंदर बांग्लादेश ए के साथ पाकिस्तान ने मैच खेला था, जो पहला मैच भी पाकिस्तान जीत गया था। अब दूसरा 4 रोजा जो मैच है वो जुम्मे से जो है उसका आगाज हो जाएगा, यानी कि कल से। लेकिन धानी जो है कमर की तकलीफ की वजह से अब बाहर हो चुके हैं, और आपको पता है कि धानी बड़ा एतराज भी करते रहते हैं कि मेरी विकेटें देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो, लेकिन फिटनेस मसाइल से 2-4 रहते हैं। नहीं, धानी एक ऐसे बॉलर है अली, आप मानो या ना मानो, जैसे ये आए थे पाकिस्तान क्रिकेट में, पीएसएल में आए थे, मुल्तान सुल्तान में इनकी हाइप बनी थी। बॉलर्स आते हैं उसके बाद वो अपना ऊपर जाते हैं, पीक पकड़ते हैं। धानी एक ऐसे बॉलर है जो दिन ब दिन अगर आप देखोगे आपको आज गुजरते दिन में अपने डिक्लाइन पे नजर आते हैं, यानी कि जैसा आया था बॉलर, अभी पाकिस्तान की उस तरह से इन्होंने नुमाइंदगी भी नहीं की। कितने मैचेस खेले, साथ ही बस विजिट ही कर रहे होते हैं। तो बताएं कि धानी के पास एक मतलब है क्या, एक होता है ना कि एक बॉलर उसके पास स्विंग होती है, बिल्कुल सीधा बॉल, सीधे बॉल में कब तक नहीं, शुरू में थोड़ा सा इनकी लाइन लेंथ बड़ी खिंची हुई होती थी, T20 में से हिट नहीं लग रहे, इनको कोई मार नहीं पा रहा था। लेकिन जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, धानी भी होता है ना बंदा, लेकिन धानी इंटरनेशनल प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आते। बेशक धानी सोशल मीडिया में रोते रहे, जो भी करते रहे, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट नजर नहीं आते। आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनने के लिए आपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी पड़ती है, नेक्स्ट लेवल ये जिस तरह शुरू में थे उससे नीचे जा रहे हैं, पेस भी इनका गिर रहा है, हर चीज। दूसरा ये कि अब धानी को, क्योंकि बांग्लादेश जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है उसमें कुछ खबरें आ रही थी कि धानी को बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड में पिक भी किया जा सकता है, ये रडार में थे, मतलब जो फास्ट बॉलर चुने जा रहे थे उनमें शायद इनका भी नाम आ रहा था, जैसे जो यंगस्टर्स थे खुरम शदाद का नाम आ रहा था, ये धानी का नाम आ रहा था, तो इनको भी टीम के साथ रखा जा रहा था, शाहीन और नसीम वगैरह के साथ ही। लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि बांग्लादेश जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान आके खेलना है, ये वहां से भी बाहर हो गया, और जो डार्विन में इनकी रिप्लेसमेंट लिया वो स्पिन ऑलराउंडर लिया मुबशिर खान,
एक अच्छे खिलाड़ी हैं और बड़े जबरदस्त परफॉर्मर भी हैं, तो अब उनको इनकी जगह टीम में डाल दिया। चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साले के बेल आइकन को बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।